नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आईटीआई में अनुदेशक लगने के लिए आपके पास एक शानदार मौका है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सीआईटीएस की कोई जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म की भी कोई फीस नहीं है। नियमित भर्ती है, रेगुलर भर्ती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली या गेस्ट फैकल्टी वाली वैकेंसी नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आईटीआई की वैकेंसी है अनुदेशक की, तो देखो बम्पर भर्ती तो नहीं है। हम ये सोचे कि कहीं 500 पद होंगे, 300 पद होंगे या कोई हजारों पदों पर होगी, नहीं। पद भी 10, 5, 8, 15 इतने ही। लेकिन अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कहाँ की वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी है, अप्लाई कैसे करेंगे, एज कैसी क्राइटेरिया में रखी गई है, इन्हीं सब पॉइंट्स पर चर्चा होगी। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट, न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपके करियर के लिए ये चैनल बहुत सपोर्टिव रहेगा। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ भी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। भर्ती से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं टेलीग्राम पर समय समय पर जरूर देते हैं। इस भर्ती के में ये रिटर्न एग्जाम होगा, तो आगे कब एग्जाम होगा, जैसे ही एग्जाम डेट आती है तो उसका भी अनाउंसमेंट हम आपको टेलीग्राम पर ही सूचना दे देते हैं। वैसे तो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा और जैसे ही वीडियो ओपन हुआ तो बोर्ड पर भी आपको सब दिखाई दे ही गया होगा। असम की ये वैकेंसी है। असम के जितने भी सरकारी आईटीआई है उनमें नियमित भर्ती है। स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग, असम। यानी जो सीटीएस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम आईटीआई वालों को बोला जाता है, वो असम का जो है हेड ऑफिस, वहाँ की ये वैकेंसी है। गुवाहाटी मतलब मान लीजिए एक तरह से ऑफिस है जहाँ से ये संचालित होता है। वैकेंसी किसकी है? रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर इन डिफरेंट आईटीआईज ऑफ असम। असम की विभिन्न आईटीआईयों में जो है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ठीक है सरकार, आइए एक एक करके डिटेल से जानते हैं। इसके लिए कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि प्लीज वीडियो को बिना लाइक नहीं किए नहीं जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है, बदले में छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, बिना लाइक के नहीं जाना है। आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो रीजन जरूर बताकर जाइए कि इस रीजन के कारण हम अप्लाई नहीं करेंगे और वीडियो को यहाँ से स्किप कर रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है। जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शानदार अवसर है मुझे लगता है। और अगर आप बेरोजगार है तो ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रीशियन की, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन, अब 11 सीट है भाई, है ना। इतना बड़ा देश है, कोई भी बच्चा अप्लाई करे 11 सीट के पीछे, लेकिन कोई 11 तो अनुदेशक लगेगा ना। इन्हीं 11 का तो भविष्य सुधरेगा ना। अगर वो लग जाते हैं तो उनका सपना तो देखो पूरा होता ही है कि नहीं। आइए देखते हैं डिटेल क्या रखा है। इन्होंने है ना पे बैंड आपको पुराने वाला ही दिया है। पे बैंड 2 दिया है, जिसमें 14,000 आपकी पहली बेसिक होती है, 14,000 से 70,000 वाली बेसिक होती है। पे बैंड 2 का मतलब है कि ये छठे वेतन आयोग के हिसाब से बातें कर रहे हैं, है ना। थोड़े से पीछे चल रहे हैं। सातवां वेतन आयोग अभी बात इसमें हुई नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, छठे वेतन आयोग के हिसाब से फिर आपका जो महंगाई भत्ता है ना, वो लगभग जब मर्ज हुआ था तो 125% के आसपास था, और बाद में अब 55-57% और हो गया, तो 180% के आसपास, 190% के आसपास महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा इसमें। यानी आप अगर पहली बेसिक को 14,000 मान रहे हैं तो 14,000 का 200% 28,000 वो और कर लो। 28 और 14 कितने हो गए? ये है पहली बेसिक। मैं बता दूं, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि गुरुजी 6800 ग्रेड पे वाले की बेसिक सिर्फ 14,000 कैसे दे सकते हैं। बेसिक 14,000 नहीं होगी, लगते ही जो आपका लगेगा मिलेगा ना, वो आपको लगभग आई थिंक आपका ये 35-36,000 के आसपास बेसिक होगा। ठीक है ना, ये बेसिक है। इसके 7वें पे कमीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ठीक है। बाकी वो क्यों पीछे है उस पर खैर आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने अभी इतना ध्यान इस पे दिया नहीं था, पर मैं इस पर एक गहन अध्ययन जरूर करूंगा कि असम में अभी पेमेंट पुराना ही क्यों चल रहा है। मैंने नोटिफिकेशन का देखा था कि कहीं नोटिफिकेशन पुराना और एडिटेड या फेक नहीं हो, तो ये नहीं है, क्योंकि ये डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिला, और असम का जो डीजीटी का वेबसाइट है स्टेट का, वहां पर भी ये मुझे मिला, इसलिए नोटिफिकेशन फेक नहीं है। तो फिर मैंने ये पॉइंट जो है ना वो देखे थे। अब मैं आता हूँ कि क्वालिफिकेशन
क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में 3 सिंपल चीजें रखी है इन्होंने। क्या रखा है? हायर सेकेंडरी पास हो, और उसके बाद में आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी या तो एनएसी हो या एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो। तो ये जो आईटीआई वाला होता है ना अपना, ये एनटीसी कहलाता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 10 प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का हो गुरुजी? इंडस्ट्रियल का हो या टीचिंग का हो, दोनों चलेंगे। यानी किसी फैक्ट्री वगैरह में काम किया, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, किसी सेंटर या स्टेट पीएसयू में काम किया तो वो भी चलेगा। यानी फुली गवर्नमेंट काम किया हुआ है तो भी चलेगा, पीएसयू में काम किए तो वो भी चलेगा, कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया तो वो भी चलेगा। ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किए तो वो भी चलेगा। तीनों चीजें चलेगी। यानी कुल मिलाकर के क्वालिफिकेशन क्या बन गई? 10 प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इतना तो भाई सबके पास होगा मुझे लगता है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, और कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है, मैंने नहीं देखा। खैर कहीं और एक्स्ट्रा है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर सीटों के बाइफरकेशन की बात की जाए तो ये आगे आप इसमें डिटेल देख सकते हैं, मेल फीमेल के लिए और कितनी कितनी सीटें रिजर्व रखी गई। अब मैं आता हूँ वैकेंसी नंबर 2 पर। जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन के नाम से है। वायरमैन वालों की 6 सीटें हैं। पे स्केल सबका सेम है, क्वालिफिकेशन भी सबकी सेम है। सेम वही आपका 14,000 से 70,000 पे बैंड 2, ग्रेड पे 6800, 6,800। ठीक है, और हायर सेकेंडरी हो आपके पास एनएसी या एनटीसी में से कोई एक हो, और 1 ईयर का इंडस्ट्रियल या टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। 6 सीटें हैं, वायरमैन के नाम से है। अदर स्टेट वालों को इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लें थोड़ा सा। रिजर्वेशन हमेशा स्टेट कैंडिडेट को ही मिलता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ पोस्ट नंबर 3 पर। पोस्ट नंबर 3 में क्या है? जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर। 11 सीटें हैं वेल्डर की, सेम पे स्केल है, सेम क्वालिफिकेशन है, तो इन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, शायद आपने पहले पॉइंट से ही देख लिया। उसके बाद में जूनियर इंस्ट्रक्टर फीटर के नाम से है, और फीटर की सीटें हैं 8। सेम पे बैंड है, सेम क्वालिफिकेशन है। पे बैंड में बेसिक सैलरी आप पहला बेसिक 35-36 हजार रुपए के करीब मानकर चलना। जूनियर इंस्ट्रक्टर छोटी पोस्ट नहीं होती है, जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट छोटी नहीं होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई 14,000 बेसिक देखकर कोई राजस्थान वाला बोलेगा गुरुजी वहां तक के लेने जावांगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों की भी 6 सीटें हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और सेम। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिशियन वाले का तो इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई, फिटर वाले का फिटर में आईटीआई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सारी ट्रेड वाले भर सकेंगे। वो डिपेंड करता है कि उसमें सीट जो है वो किस तरह से है, मतलब इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी है। खैर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में ड्राइंग होती नहीं है, जैसे कोपा है, कोपा में ड्राइंग नहीं होती। ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन फिटर वेल्डर इनमें ही इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका कटिंग और सेविंग वाला है। ठीक है, 6 सीटें हैं इनकी। ठीक है, उसके बाद में कोपा वालों के लिए है तो कोपा की 2 सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद में जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल, सिविल वालों के लिए भी 2 ही सीटें हैं। उसके बाद में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, मैकेनिकल की तो केवल एक ही सीट है भाई। और उसके बाद में ड्रेस मेकिंग, ड्रेस मेकिंग की 3 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद में आईटी एंड ईएसएम, तो इसमें आपकी 2 सीटें हैं। और मशीनिस्ट की 3 सीटें हैं, और मैकेनिक डीजल की 4 सीटें हैं। ठीक है, पे बैंड में और क्वालिफिकेशन में कुछ भी अंतर नहीं है, सबकी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 सीटें हैं यहाँ पर, मैकेनिक ट्रैक्टर की 2 सीटें हैं, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट की 2 सीट है। उसके बाद में प्लम्बर के लिए भी है 2 सीट, यानी प्लम्बर से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो भी 2 सीट है और आप अप्लाई कर सकते हैं। आरएसी वालों के लिए, रेफ्रिजरेटर एंड एसी वालों के लिए भी 2 सीट है, और एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल की 11 सीटें हैं। एमएमवी वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका। टर्नर वालों के लिए भी 6 सीटें हैं यहाँ पर, टर्नर की ज़्यादा सीट नहीं है। ठीक है, बस भाई इतनी ट्रेडों के लिए ही है मौका। अब आ जाइए हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर।
एज क्राइटेरिया खूब दिया है इन्होंने। 18 से 40 वर्ष का एज क्राइटेरिया दिया है और ये मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कैलकुलेशन कब से की जाएगी? 1/1/2025 से कैलकुलेशन की जाएगी। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको छूट मिल जाएगी। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी और एसटी कैटेगरी से आप अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का ये है ना, ये रहा, ठीक है? आपको और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 2 साल की और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट दी गई है। एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है भाई, ये देखो है ना। आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस फॉर सबमिशन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म भरने की आपको कोई फीस नहीं देनी है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं भाई। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया है कि हम आपका पेपर लेंगे और ये पेपर गुवाहाटी में ही होगा और एमसीक्यू टाइप का होगा और रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। और ये आपका 2 घंटे का रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है सरकार। दोबारा सुन लीजिएगा, 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट का समय मिलेगा आपको, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। और गुवाहाटी में ही सेंटर आएगा। पेपर में क्या क्या आएगा वो भी देख लीजिएगा। पेपर में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे 60 क्वेश्चन, यानी इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर से हो तो फिटर से। जनरल इंग्लिश के भी आएंगे 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के भी आएंगे 15 क्वेश्चन और बेसिक डिजिटल लिटरेसी, यानी अभी जो साहित्य वाला चल रहा है, अंग्रेजी का मान लीजिएगा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक चैप्टर होता है पूरा, आईटी लिटरेसी वाला, वो चैप्टर आपका उसी में से ही आएगा भाई, है ना। और अगर इलेक्ट्रिशियन से आप हो तो भाई इलेक्ट्रिशियन के ये 60 क्वेश्चन तो आपको हमारे इस बुक में से देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक का पहले आराम से डेमो देखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली परीक्षाओं के लिए ये बुक अति महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में बुक है, बाकी डेमो आपको ऐप में मिल ही जाएगा, तो सारी चीजें वहां पर भी डिटेल्स हैं, एक बार उसे देख करके आप जरूर ऑर्डर करें और इस बुक को भी मंगवा सकते हैं। इसके जो टेक्निकल के 60 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी है, स्किल टेस्ट में 4 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और वो भी गुवाहाटी में ही होगा, 50 नंबरों का आपका स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना, जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों को मिला करके बनेगी भाई, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? DECT.assam.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर 2025 है। 2 सितंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन तो इसके स्टार्ट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है माय डियर। डिटेल इतनी ही है और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़ना है। आपको ये पीडीएफ नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के ले सकते हैं। वीडियो इतना ही था, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करिएगा प्लीज।